कल हरियाणा के पलवल में होंगे पीएम मोदी, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली मथुरा रोड पर ट्रैफिक डायवर्सन। चरखी दादरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा हरियाणा में आपकी कोई हैसियत नहीं बन सकती। हरियाणा के भिवानी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, राम मंदिर का किया जिक्र, बोले बीजेपी सरकार ने 500 साल की समस्या का समाधान किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने सिर्फ जनता को लूटा, इन्होंने देश का विभाजन किया, तुष्टिकरण करना ही इनका एकमात्र एजेंडा। हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की, बोले देश के कुछ अमीर किसानों का हक छीन रहे हैं। राहुल गांधी बोले गरीबों की जेब से धड़ाधड़ पैसा निकल रहा है, अडानी अंबानी की जेब में धड़ाधड़ पैसा आ रहा है। अंबाला में प्रियंका गांधी ने भी रैली को संबोधित किया, बीजेपी सरकार को घेरा, बोली हरियाणा से बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। प्रियंका बोली बीजेपी ने किसानों का अपमान किया है, किसानों पर बीजेपी ने लाठी चलवाई। सिरसा में बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। भिवानी में कांग्रेस सांसद राज बब्बर का दावा, जनता इस बात से खुश है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। सही कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा होगा हाल, कांग्रेस की हाथ तय। हरियाणा चुनाव पर बोली कुमारी शैलजा, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हर जगह कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल रहा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोनभद्र में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस हरियाणा में नहीं इटली में आ रही है। सीएम धामी बोले हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, 10 साल में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं की पार्टी से निकाला और पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर केस दर्ज, सीएम सिद्धारमैया पर महसूस शहरी विकास प्राधिकरण करप्शन मामले में ईडी ने केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कर सकती है जांच। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सोपोर में पुलिस टीम अलर्ट। सोपोर के एसएसपी का बयान, हमारे पास मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है, हम चुनाव के लिए तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर चुनाव में हमारी जीत होगी, बीजेपी का हार का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, सेहत की जानकारी ली। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। पीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अमित शाह का पलटवार, ट्वीट कर लिखा खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया, पीएम को लेकर कांग्रेस से नफरत। शाह बोले खड़गे ने निजी स्वास्थ्य मामले में पीएम को जबरन घसीटा, बेवजह उन्होंने पीएम का नाम दिया। खड़गे के बयान पर अमित शाह का फिर पलटवार, बोल 2047 तक विकसित भारत निर्माण तक रहेंगे खड़गे, प्रार्थना है 2047 तक जीवित रहे। गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, बोले आप मणिपुर और जातिगत जनगणना पर ध्यान दें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, कई मुद्दों को लेकर चर्चा। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भारत मंडप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ की चल रही राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा हुई है। मीटिंग में राज्य से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। मुंबई में कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, बीजेपी की बैठक, फडणवीस, बावनकुले, आशीष शेलार समेत कई नेता मौजूद है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। बीजेपी विधायकों में झड़प पर अखिलेश का तंज, ट्वीट कर लिखा ये बीजेपी के बीते चुनाव में हार की हताशा और आने वाले चुनाव में हार की निराशा। अखिलेश बोले अब झगड़े झड़प के तौर पर सामने आ रही है निराशा, बीजेपी जनाधार खो चुकी है। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले लात घुसे। मंच पर चढ़ने और नारा लगाने पर बवाल, सम्मेलन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद। यूपी के सरथना में बीजेपी विधायक संगीत सोम विवाद में गिरे, गन्ना समिति के इलेक्शन से जुड़े एक अधिकारी को धमकी का वीडियो वायरल। संगीत सोम ने स्वीकार कि अधिकारी को धमकी देने के बाद कहा कम धमकाया था, अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो पब्लिक के जूतों से पिटवाऊंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संगीत सोम का वीडियो वायरल किया, शेयर किया, लिखा बीजेपी नेता की अभद्र भाषा किससे प्रेरित है कहने की जरूरत नहीं। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सुबह सुबह सड़कों की स्थिति का निरीक्षण लिया। आप नेता मनीष सिसोदिया की पटवारगंज इलाके में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया, मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद। सीएम आतिशी बोली दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल, 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कें ठीक करवाएंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले केजरीवाल के निर्देश पर सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे, बारिश के चलते सड़कें खराब हुई, अक्टूबर तक ठीक हो जाएंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने नजर की सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया, बोले सड़कों की स्थिति खराब, जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सड़कों निरीक्षण पर बोले मनोज तिवारी चुनाव में 2 महीने बचे हैं, ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सब कर रहे हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर और आम आदमी पार्टी ने लगाया, बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लेकर बीजेपी ने दिल्ली को बनाई गैंगस्टर की राजधानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सरकार को बताया विष कन्या, नागपुर में एक कार्यक्रम में बोले सरकार विष कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही, बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 192 लोगों की मौत। राजधानी काठमांडू में देखा बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, कई मकाने और दुकानों में पानी भरा। काठमांडू में मरने वालों की तादाद 32 तक पहुंची, रेस्क्यू टीम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे। काठमांडू में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, कई लोगों के मिलने में फंसे होने की आशंका।
नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का तटबंध टूटा, बिहार के दरभंगा में बाढ़ जैसे हालात। नेपाल में हो रही भारी बारिश में उत्तरी बिहार की नदियों का बड़ा जलस्तर, राज्य के 20 जिलों में अलर्ट जारी। बिहार सरकार ने पटना में तैयार किया वॉर रूम, बाढ़ के हालात और राहत के कामों पर रखी जा रही है नजर। बिहार में एनडीआरएफ की 11 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के कामों में तैनात की गई, 8 टीम को रिजर्व रखा गया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी बेकाबू, बैरिया मंच इलाके में सड़कों तक पानी पहुंचा। सुपौल में बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, बावजूद पावर ग्रिड परिसर में पानी घुसा। बिहार में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ को लेकर सजग है, सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुटनों तक पानी भरा। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से हालत खराब, घरों में सामान रखा खराब हुआ, आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। शासन प्रशासन की टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू, मस्जिद ट्रस्ट ने खुद कार्रवाई की। पुणे के महानगर निगम में मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा गया, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुसलमानों का हंगामा। महानगर निगम ने 6 महीने पहले भेजा था अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस, अवैध निर्माण को खुद तोड़ने के लिए भेजा था नोटिस। मिर्जापुर में प्रतिबंधित मास्क मिलने पर बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसएचओ के खिलाफ भी जांच के आदेश। मिर्जापुर में 3 घरों में मिला 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस, पुलिस ने जब्त मांस को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। गुजरात के पंचमहल में गौ तस्करी का सीसीटीवी सामने आया, गाड़ी में डालकर गाय को ले जा रहे थे गौ तस्कर। बंगाल में 24 परगना के सागर तक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पर हमले का वीडियो सामने आया। 17 सितंबर को एक महिला की मौत के बाद रिश्तेदारों ने हमला किया था। सागरदत्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल की घोषणा की, पुलिस पर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाने का आरोप। मुरादाबाद में मौलाना को एक महिला ने भरी पंचायत में चप्पलों और थप्पड़ों से पीटा, बनाने पर युवती से छेड़खानी करने का आरोप था। युवती की मां की शिकायत पर गांव वालों ने बुलाई थी पंचायत, मौलाना की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा के सेक्टर 24 में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बीच 4 लोगों की मौत। यूपी के नोएडा सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़, पुलिस फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार, फरार लुटेरे की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों की भी फायरिंग, पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की। थाने में इनाम प्लाजा के एक बार एंड रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा की एक मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लगी, धू कर लपटे उठी, पूरे इलाके में हड़कंप मचा, आग पर काबू पाया गया। झांसी के बरुआ सागर के नवोदय विद्यालय में रैंकिंग से तंग आकर कक्षा 9 की छात्र ने फांसी लगाकर जान दी, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में दहशत मचाने वाले तेंदुए को पकड़ा गया, डीएफओ के ने कहा है कि हमारी टीम सतर्क है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन, छोटे इमाम बाड़ा से लेकर बड़ा इमाम बाड़ा तक शिया मुसलमानों ने निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शनकारियों ने नसरुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाए, इजरायली नेतन्याहू का पोस्टर भी जलाया। निवर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तिरुपति के साथ विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें। आंध्र प्रदेश के सीएम को लेकर कोर्ट ने कहा जांच जारी है, तो सीएम ने बयान क्यों दिया, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जुलाई में रिपोर्ट आई तो सीएम ने 2 महीने बाद बयान क्यों दिया। यूपी के आगरा में जनपुरी महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव देखर में भव्य वैद्यनाथ धाम पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने ऐलान किया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, अवार्ड अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर पीएम मोदी ने मिथुन को बधाई दी, ट्वीट कर बोले भाजपा सरकार में उनका अद्वितीय योगदान, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन और ढेर मूव गिरा शेयर बाजार, एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, सेंसेक्स 1200 तो निफ्टी 350 अंक से ज्यादा लुढ़का।